हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव स्टेम कोशिका के स्रोत और उपयोग। मनुष्य में स्टेम कोशिका के क्या स्रोत हैं और क्या क्या उपयोग हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए चलते हैं। तो दो ही स्रोत हैं इसमें, वयस्क स्टेम कोशिका और गर्भनाल स्टेम कोशिकाएं। एडल्ट स्टेम सेल में क्या है, डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भाग होते हैं शरीर के, लाइक जैसे स्किन, त्वचा, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के ऊपरी भाग होती है, ढका रहता है, कवर किए रहता है। स्किन, त्वचा, मस्तिष्क, ब्रेन जानते हैं कि सीएनएस का मेन पार्ट है, और बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और यकृत, लीवर, ये विभिन्न पार्ट हैं जिनमें स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक स्टेम कोशिका से बहुत सी स्टेम कोशिकाएं निर्मित होती हैं, लेकिन जो एक स्टेम कोशिकाएं होती हैं उसके वृद्धि और विकास से, सेल डिवीजन से बहुत सी नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उन बनी हुई नई कोशिकाओं में केवल एक ही कोशिका स्टेम सेल होती है। और इसका उपयोग स्टेम सेल, डॉटर सेल लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। तो डॉटर सेल फॉर्मेशन में एक स्टेम कोशिका 30 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्टेम सेल को कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। और इन सेल द्वारा टूट फूट की मरम्मत की जाती है। बॉडी में ऑर्गन टिश्यू के डैमेजिंग पार्ट होते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। अब गर्भनाल स्टेम कोशिकाएं क्या है? शिशु जन्म के बाद गर्भनाल स्टेम कोशिकाएं, जिसको प्लेसेंटा वगैरह पूरा कहते हैं, तो शिशु जन्म के बाद इसकी कोई आवश्यकता, शरीर में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इसके रक्त स्टेम कोशिका को अलग करके रक्त निर्माण हेतु संग्रह बैंकों में संग्रह कर दिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। तो गर्भनाल स्टेम कोशिका से भी स्टेम सेल रक्त स्टेम कोशिका को प्राप्त करके, सेपरेट करके सुरक्षित संग्रह बैंकों में रखा जाता है। इस तरह से वयस्क स्टेम कोशिका और गर्भनाल स्टेम कोशिकाएं जो है मानव स्टेम कोशिकाएं के मुख्य स्रोत हैं। अब इसके क्या क्या उपयोग हैं, तो चलते हैं। मानव में स्टेम कोशिका का उपयोग, यूज ऑफ स्टेम सेल इन मैन। मनुष्य में स्टेम कोशिकाओं के क्या क्या उपयोग हैं? पहला है हृदय रोग। बच्चों, हृदय रोग, विभिन्न डिसऑर्डर्स हो जाती हैं मसल्स में, हार्ट के संचालन में, तो स्टेम सेल द्वारा हार्ट मसिल, हार्ट सेल्स एंड हार्ट टिश्यू को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। स्टेम सेल से हार्ट मसिल निर्मित की जाती है, हार्ट सेल निर्मित की जाती है, हार्ट टिश्यू निर्मित की जाती है, और उसका ट्रांसपेरेंट प्रत्यारोपण किया जाता है। उस पार्ट को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। त्वचा निरूपण में बच्चों, स्किन ग्रेफ्टिंग, त्वचा निरूपण में आग लगने से या अम्ल से, जब आपका शरीर आग से जल जाता है तो त्वचा झुलस जाती है, या कोई एसिड अम्ल का अटैक हो गया तो त्वचा झुलस जाती है। उस समय झुलसी त्वचा का निरूपण जो है त्वचा की स्टेम सेल से, स्किन से स्टेम सेल लेकर के उससे स्किन तैयार किया जाता है। स्टेम सेल, स्किन से एक स्टेम सेल ले लिया गया और उससे स्टेम स्किन तैयार कर दिया गया। उस स्टेम सेल द्वारा तैयार त्वचा को वहां प्रत्यारोपित किया जाता है। इसी को त्वचा निरूपण या स्किन ग्रेफ्टिंग के नाम से जानते हैं। अब आता है आगे के क्रम में रुधिर कैंसर। रुधिर कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अगला उपयोग है स्टेम सेल कोशिका का रुधिर कैंसर उपचार। रुधिर कैंसर उपचार, ब्लड कैंसर जानते हैं, बहुत ही घातक बीमारी है। जिनमें ब्लड कैंसर हो जाती है उनको
100 से 120 दिन के अंदर ही पूरे ब्लड को अपना चेंज कराना पड़ता है। तो इस ब्लड कैंसर के उपचार में, ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर रोगी में कीमोथेरेपी से बोन मैरो नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? बोन मैरो, जो अस्थिमज्जा, जो ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन का कार्य करता है, रक्त के निर्माण का कार्य करता है, वो कीमोथेरेपी द्वारा, प्रोसेस द्वारा बोन मैरो नष्ट हो जाता है, जिससे स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा सही करते हैं। स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जाता है। स्टेम सेल द्वारा नई बोन मैरो बनाकर वहां ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह से रुधिर कैंसर उपचार में भी स्टेम सेल प्रभावी है। दूसरा है कार्निया प्रत्यारोपण, कार्निया ट्रांसप्लेनेशन, कार्निया का स्थानांतरण। किसी व्यक्ति की कार्निया, आई साइट, आंख की कार्निया निष्क्रिय हो जाती है, कार्य नहीं करती है, तो उसके जगह दूसरे कार्निया को स्थानांतरित किया जाता है। होलोक्लार मेथड, होलोक्लार विधि है, इसके द्वारा नष्ट कार्निया को स्टेम सेल द्वारा विकसित कार्निया जो होती है, स्टेम सेल से कार्निया को विकसित कर लिया जाता है और होलोक्लार मेथड द्वारा इसको नष्ट कार्निया के स्थान पर प्रत्यारोपण करके ठीक किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति यदि कार्निया नष्ट हो जाती है तो स्टेम सेल द्वारा विकसित कार्निया को होलोक्लार विधि, होलोक्लार मेथड द्वारा उस स्टेम सेल से निर्मित कार्निया को प्रत्यारोपित करके कार्निया इलाज या उपचार किया जाता है। बहरापन का इलाज, वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रीटमेंट ऑफ डीफनेस, ये भविष्य में बहरापन का भी इलाज स्टेम सेल द्वारा संभव है। अब नई दवाइयों के परीक्षण हेतु स्टेम सेल द्वारा न्यू टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन करके औषधि एवं रोग के प्रभाव की जानकारी की जाती है। औषधि, मेडिसिन एंड डिजीज इफेक्ट की जानकारी की जाती है। गर्भनाल रक्त संग्रह, बच्चों गर्भनाल रक्त संग्रह, ये आपको मालूम है, गर्भनाल बच्चे के जन्म के बाद इस गर्भनाल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसमें जो ब्लड स्टेम सेल होती है उसको जो है संग्रह बैंकों में संग्रह कर लिया जाता है और उसको विषम परिस्थितियों में इस स्टेम सेल के द्वारा जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पेस्किल एंड प्लेटलेट्स, रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है ये यूज ऑफ स्टेम सेल के ये उपयोग रहे। अब ट्रीटमेंट ऑफ स्टेम सेल, उपचार, ट्रीटमेंट, स्टेम सेल ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, इसको 1 मिनट में जान लिया जाए। तो बच्चों देख रहे हैं कि स्टेम सेल के द्वारा शरीर की किसी भी बीमारी को का इलाज संभव है। स्टेम सेल एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा न्यू ऑर्गेन सेल, जैसे स्किन हुआ, स्किन को निर्मित कर दिया गया स्टेम सेल के कल्चर द्वारा, और स्किन यदि आपकी नष्ट हो गई है तो वहां पर न्यू स्किन या स्टेम सेल निर्मित स्किन को प्रत्यारोपित किया जाता है। अन्य कार्यों में भी स्टेम सेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में देख रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण में भी इसका उपयोग है, हार्ट डिजीज में इसका उपयोग है, तो भिन्न भिन्न कार्यों में इसका इलाज संभव है, इसके द्वारा इलाज संभव है। तो ये रहा आपका स्टेम सेल। अब आगे हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आगे के क्रम में, अगले वीडियो में, अंगों का प्रत्यारोपण, ऑर्गेन ट्रांसपेरेंट। एक व्यक्ति के जब ऑर्गेन, कोई अंग जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ये डैमेज हो जाते हैं तो इनका स्थानांतरण कैसे करते हैं, किस विधि द्वारा, आगे पढ़ा जाएगा। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, नोट्स तैयार करें और जो चीज न समझ में आए कमेंट के माध्यम से सूचित करें। अपना कार्य ईमानदारी से करें, जिम्मेदारी के साथ करें और समझदारी के साथ करें। थैंक यू।